मुलाराम चौधरी हियर एंड आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और मैं आप लोगों का जो मैथ्स का पोर्शन है, 11th मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जो कि आईआईटी जेईई के सिलेबस में है, वो सारा का सारा पोर्शन मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ। मेरी डेली क्लास सुबह 8 से 9 बजे तक मेरी डेली क्लास रहेगी। तो ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपना जो भी सर्कल है उसमें ये बात बताएं। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो अपना 11th का मैथमेटिक्स है उसमें मोस्टली अलजेब्रा, आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके 11th का। तो इसको अपन सबसे पहले जो पोर्शन शुरू करेंगे वो आपका अलजेब्रा का ही है। एंड अलजेब्रा में भी हम सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हम कुछ शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेंगे। अब बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्या, जैसे ये जो लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो वो बच्चा जो अभी 10th to 11th मूव हुआ है, तो आप लोगों को 10th तक की जो साइंस है, जो मैथमेटिक्स है, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरा वो बच्चा जो अभी 12th में भी है, टारगेट में भी है, चीज़ें जिसको रिवाइज करनी है, रिफ्रेश करनी है, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जो अपना 11th क्लास का मैथमेटिक्स है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा। तो टुडे वी विल स्टार्ट बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ के नाम पे देखो पढ़ाया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। हम लोग राइट फ्रॉम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे इसको। आप लोगों ने वैसे नंबर सिस्टम पढ़ रखा है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत सारी उसकी बारीकियां हैं, बहुत सारी उसकी डिटेल्स हैं, वो आप लोगों ने आई नो नहीं पढ़ा है, बिकॉज 10th में नहीं पढ़ी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हुई होगी। तो वहाँ से अपन इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आज अपन जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है आपकी नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से पहले ही मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो कि अभी जो नंबर्स हैं वो कहाँ से आए, कैसे ये जो आज आप जो मॉडर्न नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा इसे विचार करेंगे। तो नंबर्स का यूज क्या है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको काउंटिंग की जरूरत पड़ी है। तो क्या है काउंटिंग, मतलब गणना या गिनती, उनको गिनती का जरूरत पड़ा। कैसे भाई, जैसे आपके पास कितनी भेड़ बकरी है, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम, और या आज की बात करूं तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, इस रूम में कितने नंबर ऑफ टेबल चेयर हैं। तो उन चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, और उसी को हम लोग पता है काउंटिंग बोलते हैं। तो शुरू में जब कुछ नहीं पता था लोगों को, तब उनकी काउंटिंग के लिए लोगों ने सिंबल्स यूज़ करते थे हाथ से, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 10 है। फिर जो जो स्कोप और बढ़ा, लोगों को काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले वो हैंड गैसर्स का यूज करते थे। हैंड गैसर्स के बाद जो जो ही ज़्यादा नंबर्स का रिक्वायरमेंट पड़ा, तो उन्होंने कुछ कुछ सिंबल्स लोगों ने डेवलप किए। सिंबल्स कैसे, जैसे मैं इसको ऐसे यहाँ पर रैंडमली लिख रहा हूँ, हो सकता है 1 था उसके लिए ये सिंबल बनाया, 2 के लिए ये सिंबल बना दिया, 3 के लिए ये सिंबल बनाया, 4 के लिए कुछ और सिंबल बना दिया। इस प्रकार से उन्होंने सिंबॉलिकली चीज़ों को लिखना शुरू करा। ये बहुत पुरानी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सिंबॉलिक में जो इंग्लिश सिंबल्स जो दिए गए थे वो थे 1 2 3 4 5 6, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो चीज़ इजी होती है, जिसको लिखना आसान होता है, जो देखने में सुंदर लगे, वही चीज़ आगे से आगे बढ़ती है। ये हमेशा ये चीज़ वैलिड रही है। तो ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस थी ये तो फेमस हुई नहीं, ये जो लैंग्वेज थी जो आपको 1 2 3 4 जो आज हम पढ़ते आ रहे हैं, ये उस ज़माने में फेमस हो गई, और इसी से ये चीज़ें आगे से आगे
बट ठीक है। तो अभी अपने को क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल्स हैं, जो 1 का ये सिंबल है, 2 को लिखने का ये सिंबल है, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से ये चीज़ें लिखना शुरू किया। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 अप टू 10, 11, ये आपके इन सब के सिंबल्स आपके ध्यान में आ गए। अब अभी तक जीरो नहीं आया है। देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सिंबल्स आए थे, जीरो बाद में आया था। जीरो क्यों आया था उसकी भी अपन थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा इसके लिए मैं आपको। जैसे आपके पास ये कोई एक बोतल है, ठीक है, इसमें आपका 1 लीटर वाटर है, ओके, और सिमिलरली एक बोतल और है आपके पास, और ये बोतल जो आपकी है वो एम्प्टी है, ये खाली बोतल है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन द बोतल। बोतल में कितने लीटर पानी है? तो इस वाली बोतल को देख के आप आराम से बोल दोगे, आप बोलोगे सर इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है। बहुत अच्छी बात है। अब आप इस बोतल को देखो, ये बोतल एम्प्टी है, इस बोतल में कुछ नहीं है, और मैंने सवाल ये पूछा है कि इस बोतल में कितने लीटर पानी है। तो आप बोलोगे सर इसमें पानी है ही नहीं। तो मैं बोलूँगा पानी है ही नहीं, मतलब जो मैंने सवाल किया है उसका जो आंसर है वो, अब इस आंसर को मैं लिखूं कैसे मैथमेटिक्स में? अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे। मैंने भाई पानी की क्वांटिटी पूछी, तो आप तो यूँ थोड़ी ना आंसर बोलोगे कि सर नो वाटर। ओके, नो वाटर आप लैंग्वेज में तो बोल सकते हो, बट मैथमेटिक्स में इस चीज़ को लिखने का कोई ना कोई तो वे होना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है जो फीलिंग देता है एम्प्टी का, जो फीलिंग देता है नथिंग का, जो फीलिंग देता है हॉलो का, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इन चीज़ों को मैथमेटिक्स में यदि आपको डिनोट करना है तो उसके लिए एक स्पेशल सिंबल दिया गया, और वो सिंबल क्या था? वो सिंबल था जीरो। ओके, और ये जो जीरो है वो इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा ने इस वर्ल्ड को क्या दिया है? जीरो दिया। ये जो सिंबल था जीरो का, ये सिंबल दिया गया, जो कि किसी भी सिस्टम की एम्प्टीनेस, हॉलोनेस, या जो आपका नथिंग, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, उनको यदि आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप किसका यूज करेंगे? जीरो का। तो अब आपका जैसे यही सवाल कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉटल, तो आपका आंसर होगा सर इस बोतल में पानी का जो कंटेंट है वो है 0 लीटर। तो कुछ नहीं है पानी, तो इसको आपको मैथमेटिक्स में लिखाने का मेथड हो गया 0 लीटर। समझ गए आप इस बात को? बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, जो में से इन्फिनिटी क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो आपको पता चल गया वो ये पता चल गया कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर हैं। लेकिन अभी आप सबको पता है, आप नंबर्स पढ़ते हो, -1, -2, -10, इस इनका क्या फीलिंग है ना, इसको इनको कैसे, मतलब ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर्स क्यों आए, और इन सबको देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो उसको हम एक छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मान लो आपका रिवर सरफेस है, रिवर या सी सरफेस है, ये तो मान लो समुद्र का जो सरफेस है ये। इस सी सरफेस के ये समंदर है, ये इसमें पानी है, ओके। इस सी सरफेस से 5 मीटर नीचे एक पर्सन खड़ा है, ओके, तो पर्सन है ए, ठीक है। और इस सी सरफेस के 5 मीटर ऊपर
एक पर्सन और खड़ा है यहीं से, यहाँ से 5 मीटर ऊपर है, और ये पर्सन है आपका पर्सन बी। ओके, आपसे फिर एक सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा कि हु इज देयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम सी सरफेस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सी सरफेस से 5 मीटर दूरी पर कौन खड़ा है? कौन है 5 मीटर दूरी पर? तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर आएगा सर ए भी है और बी भी है। ए भी सी सरफेस से 5 मीटर दूर है और बी भी सी की सरफेस से 5 मीटर ही दूर है। तो अब तो इसका मतलब अब दोनों जो पर्सन है वो तो अलग अलग है, पर ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो इन दोनों की यदि पोजीशन को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इनकी पोजीशन को मुझे डिस्टिंग्विश करना है, तो मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मुझे यहाँ प्योरली ये जो 5 मीटर है, जो प्योरली एक नंबर है 5, ये नंबर 5 फिलहाल इस क्वेश्चन के थ्रू ए और बी की पोजीशन को करेक्टली नहीं बता सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? सवाल है कि सी सरफेस से 5 मीटर दूरी पर कौन खड़ा है, तो आंसर है भाई ए भी खड़ा है और बी भी खड़ा है। तो यदि मैं ए के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो मुझे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा? मैं ये मॉडिफाई करूंगा कि सी सरफेस के 5 मीटर नीचे कौन खड़ा है, या मैं क्या बोलूंगा, यदि बी के बारे में बात करना है तो मैं ये बोलूंगा कि सी सरफेस के 5 मीटर ऊपर कौन खड़ा है। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां ये ऊपर और नीचे बात का कुछ कुछ यहां पे हो रहा है ना। ये क्या है? ये है कि ये जो 5 जो नंबर है ना, ये 5 सफिशिएंट नहीं है ए और बी की पोजीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए मुझे 2 एडिशनल वर्ड यूज करने पड़ गए, ऊपर और नीचे। ये ऊपर और नीचे क्या है? ये ऊपर और नीचे को मैं यदि अब साइंस की भाषा में इसको कन्वर्ट करूं तो मैं ये बोलूंगा कि नंबर्स में एक डायरेक्शन का इफेक्ट आ गया। नंबर्स में क्या इफेक्ट आ गया? डायरेक्शन का। यहां नंबर्स के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है आपको, यानी आपको यहाँ पे कोई एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। तो जो सी सरफेस है इसको मैं ले लेता हूँ रेफरेंस लेवल, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। इस रेफरेंस लेवल के नीचे कुछ है और उस रेफरेंस लेवल के ऊपर कुछ है। तो सवाल यूं बनेगा, सवाल का आंसर आएगा हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बिलो सी सरफेस। सी सरफेस के नीचे का जो 5 मीटर है उस पर कौन खड़ा है? तब आपका आंसर आएगा सर यहाँ पर खड़ा हुआ है पर्सन ए, जो ए आदमी है वो खड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स में यदि आपके डायरेक्शन को इफेक्ट को शो करना है, यहाँ पर जो ऊपर नीचे, या जैसे अकाउंट में पहले 100 रुपये थे फिर आपने उसमें 5 रुपये निकाल लिए, तो वो वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बातें हैं ऊपर नीचे। वहाँ पे भी तो क्या हुआ है, 100 रुपये था, 100 रुपये में से 5 रुपये निकाल लिए, मतलब चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, तो वो भी एक तरह की डायरेक्शन का ही इफेक्ट माना जाएगा उसको। तो नंबर प्लस जो डायरेक्शन है, तब वहाँ पर आपको जो स्पेशल साइन है उनका यूज करना पड़ेगा, और वो साइन आपका रहेगा प्लस या माइनस। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो कैसे कि जैसे यदि मैं ये बोलूं कि रेफरेंस लेवल के ऊपर जो भी मेरा मेजरमेंट होगा उसको मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, और रेफरेंस लेवल के जो नीचे जो मेजरमेंट होगा उसको मैं ले लेता हूं नेगेटिव। तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि जो सी सरफेस से ए का जो पोजीशन है वो है माइनस का 5 मीटर, और सी सरफेस से जो बी का लेवल है वो है प्लस का 5 मीटर। तो आपको कोई बोले क्या बोले, आपको बोले कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी लेवल से कितना दूरी है, तो आप बोलोगे -5 मीटर। और आपको बोले कि डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी लेवल,
वो आप बोलोगे प्लस का 5 मीटर, है ना। ये आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो आपके +5 मीटर, +5 -5 इन सब का मैथमेटिकली मतलब क्या होता है। तो आपको इस चीज़ में ये समझना है कि जब भी कभी डायरेक्शन का इफेक्ट आपके सामने आता है तो उस चीज़ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स का यूज किया जाता है। तो यहीं से आपके सामने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, और वो चीज़ क्या आ गई, नेगेटिव नंबर। समझ रहे हैं आप इस बात को? ओके। फिर आगे आप सबको पता है चीज़ों का डिवीज़न होने लगा, इसलिए फ्रैक्शंस आ गए, फिर रैशनल नंबर्स आए, फिर इरेशनल नंबर्स आए, और इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट जो रियल नंबर सिस्टम जो आज आप पढ़ते हो, इसका इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम ना गंवाएं, मैं सीधा आपका जो रियल नंबर सिस्टम है उस पर आता हूँ। उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है और क्या उनके मायने हैं, क्या मीनिंग्स हैं, वो सब अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका नंबर सिस्टम है उसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसका जो स्ट्रेट लाइन का सेंटर है वो सेंटर है आपका 0, और लेफ्ट इसके जो राइट हैंड साइड में है वो आपके पॉजिटिव नंबर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, डेट आगे तक जितना आप लिख सकते हो। इधर आपके नंबर है -1, -2, -3, और इस प्रकार से आपको आगे जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है 1.5 है तो ये कहीं 1 और 2 के बीच में होता है, तो यहाँ पे कहीं 1.5 भी है। आपको पता है कि जो 2.001 है तो 2.001 2 से थोड़ा सा बड़ा कोई एक नंबर होगा, वो भी यहीं कहीं इसी लाइन पे है। आपको पता है कि जो पाई है, पाई जो आप जानते हो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो पाई भी कहीं यहाँ पे कहीं बैठा होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये रियल लाइन के थ्रू इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे भी वही देखो डायरेक्शन वाली बात आ रही है, 0 बीच का सेंटर, 0 के राइट हैंड साइड में सारे नंबर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी वो डायरेक्शन वाला ही फैक्ट है। तो ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये परिवार है, नंबर्स का परिवार है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बोल दूं ये एक नंबर पॉपुलेशन है, ये भी तो एक पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं ये। अब ये लोगों की शक्लें ऐसी है, कोई 0 है, 1 है, 2 है, बस है, तो ये भी एक तरह की पॉपुलेशन है, नंबर पॉपुलेशन है ये। अब हर पॉपुलेशन को हमने किसी न किसी रूप में क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कोई इंडियंस है, कोई अमेरिकन है, जैसे मैं ह्यूमन पॉपुलेशन बीकानेरी है, बीकानेर को फिर ब्लॉक, फिर विलेज, फिर घर, फिर हर एक आदमी की आइडेंटिटी, इस प्रकार से हमने सारी की सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को डिवाइड कर रखा है ना। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ सिस्टम तो इस पॉपुलेशन के लिए भी बनाना पड़ेगा ना, है ना। जैसे मुझे किसी को इनवाइट करना है तो भाई बीकानेर ही जा जाओ, तो हम लोग सारे चले जाएंगे। इनमें मैं मुझे मान लो किसी को इनवाइट करना है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाओ, तो कोई ना कोई फैमिली होगी तभी आएंगे। तो यही चीज़ है। तो इनका अलग जो क्लासिफिकेशन है इस फैमिली का, इस पॉपुलेशन का, वो जो क्लासिफिकेशन है वही अपना नंबर सिस्टम कहलाता है, उसी को अपन नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में अभी अपन पढ़ाई करेंगे, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं आपके प्राकृत संख्या। प्राकृत, इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हो, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हो। ओके, नंबर। और इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसको आगे लिखना हो तो 3 डॉट लगा दिए जाते हैं। तो 3 डॉट का मतलब है कि अभी आगे फॉरएवर चलते जा रहा है। इसको हम लोगों को करली ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट सेट है ना। आगे अपन 2 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो आपका होता है डिस्क्रीट सेट या डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है आपका भाई कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन, कंटिन्यूअस
रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको बताते हैं। डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसमें फिलहाल वही है जो लिखा हुआ है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3। अब 1 2 3 लिखा हुआ है और करली ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 1 ही है, 2 ही है, 3 ही है, इनके आगे पीछे का कोई नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसा आपको कोई बोला जाए कि क्या 1.2 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। क्या 4.5 है, तो नहीं है, सिर्फ 1 2 3 है। ठीक है, इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये फैमिली के मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, और ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। ये जिस प्रकार से सी बना के इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच किया जाता है, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके सामने लिखा जाए कि 1 बिलोंग्स टू n, इसको आप रीड कैसे करोगे? इसको आप रीड कैसे करोगे? इसको आप रीड करोगे कि 1 बिलोंग्स टू n। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है कि 1 इज मेंबर ऑफ फैमिली n। ये n नाम की एक फैमिली है, इस फैमिली के ये सारे मेंबर्स हैं, तो इस मेंबरशिप को शो करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल ये है बिलोंग्स टू सिंबल, है ना। आप इसको ऐसे ना समझें कि कहीं इसको बोला नहीं है, बिलोंग्स टू सिंबल बोले तो सिर्फ इतना सा सिंबल है, बिलोंग्स टू है। 1 बिलोंग्स टू n मतलब, हाँ ये बात सही है कि जो 1 है वो n से बिलोंग कर रहा है। आपको कोई पूछे कि 2 बिलोंग्स टू n, क्या ये बात सही है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 2n से बिलोंग करता है? तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। आपको कोई बोले कि 0 बिलोंग्स टू n, क्या 0 n से बिलोंग कर रहा है? क्या 0 नेचुरल नंबर फैमिली में आता है? तो नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको कोई पूछे कि -5 बिलोंग्स टू n, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि माइनस। कोई पूछे कि 50,000 बिलोंग्स टू n, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है। आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो आना ही आना है ना। आपको कोई बोले कि 1.5 इंटू 10 की पावर 50 बिलोंग्स टू n, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? तो ऑब्वियस बात है, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 50 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये फाइनली तो 15000 यही तो लिखा हुआ है। आप आगे जाओगे तो ये है तो एक नेचुरल नंबर ही, बस इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक हर चीज समझ में आ रहा है? ये जो बिलोंग्स टू सिंबल है, इसका यूज आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर कैसे क्या है। ओके ओके, इसमें 2-3 चीजें और हैं जो आप लोग देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपको कोई बोले कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक आपसे कोई ये पूछ ले, दूसरा आपसे पूछ ले कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है भाई, सबसे छोटा क्या है? यहाँ से मुझे 1 दिख रहा है, तो वो मेरे इसका आंसर आ जाएगा मेरा 1। आपको कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, अब आप तो जब तक लिखते जाओ तब तक जब तक है जान, ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर कैसे इसका आंसर क्या देंगे ग्रेटेस्ट? तो बहुत सारे लोग हैं तो इसका आंसर बोलते हैं इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी, अनंत। ये सर इसका आंसर है अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं हो, जस्ट एक आइडिया है कि कोई समथिंग इज वेरी बिग, समथिंग इज वेरी स्मॉल। तो इसका आंसर आप हमेशा बोलोगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर आप हमेशा क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई इस सवाल का आंसर या ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप इसका जो आंसर इन्फिनिटी है वो आप नहीं बोलोगे। इन्फिनिटी कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है, ये तो बस एक आइडिया है। आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी आपको किसी सवाल का आंसर नहीं बोलना है। समझ गए इस बात को? ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन आपके भाई क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अगला जो नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो फैमिली है उसकी अब अपन बात करेंगे। अगला जो फैमिली है आपका वो है होल नंबर, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से।
तो ये कैपिटल W एक फैमिली है होल नंबर्स की, और इसके मेंबर्स क्या क्या होते हैं, W के मेंबर्स होते हैं आपका 0 1 2 3 4 5 डैश आप लगा दो और आपको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में आ गया कि यदि नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो अब जो ये नई फैमिली बनी है उस फैमिली को क्या बोलेंगे अपन, होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अगेन वही, क्या आपको बोले 0 बिलोंग्स टू W तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बोले कि -5 बिलोंग्स टू W तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सब में करेक्ट नहीं है। आपको बोला जाए कि 1.8 बिलोंग्स टू W ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ 0 1 2 3 4 5 आएंगे। ठीक है, तो अब आपको कोई बोले कि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आ गया, वेरी गुड। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अभी नहीं बचा है। आगे वाला आंसर अपन फैमिली लेते हैं। तो आगे जो फैमिली है, जो आपका नंबर का क्लासिफिकेशन है, 3 नंबर अपन पढ़ेंगे और वो है आपका इंटीजर। इसको बुक्स में आई भी लिखा जाता है, इसको बुक्स में जेड या जी के बराबर, जी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, आई या जी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन से मेंबर होते हैं भाई, कोई बता सकता है आप में से? ओके, नाइस। तो आई जो फैमिली है, जो इंटीजर्स की जो फैमिली है, उसमें क्या क्या मेंबर्स आते हैं, तो डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से इस फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मतलब है भाई इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर के सारे जो 0 1 2 3 4 5 ये नंबर भी आएंगे। इसके अलावा -1 -2 -3 -4 ये वाले सारे अप टू, ये आगे जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक आएंगे, और ये भी आगे जहां तक आप लिख सकते हो। ये जो एक फैमिली है, इस फैमिली को क्या बोला गया है, इंटीजर्स बोला गया है। समझ गए आप इस बात को? ये कैसा सेट है, ये एक डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है, और डिस्क्रीट सेट के मेंबर वही होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। समझ गए इस बात को? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें 100 तो लिखा हुआ ही नहीं, 100 तो लिखा हुआ ही नहीं है। अरे भाई वो इस डॉट डॉट का मतलब यही होता है ना, कि वो उसकी टाइप का है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको कोई बोले कि -50 बिलोंग्स टू आई, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको कोई बोले कि पाई बिलोंग्स टू आई, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पाई है वो इंटीजर नहीं होता है। आपको कोई बोले 0 बिलोंग्स टू आई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब आपको कोई ये पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, और आपको कोई बोले कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा इंटीजर। सबसे छोटा इंटीजर मतलब आप इधर जाते जाओ, अब कहाँ तक जाओगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी। अरे भाई इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कोई नंबर से नहीं है, वो इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, वो भी आंसर आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आंसर आएगा डीएनई बोले तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए इस बात को? अब इस फैमिली को और थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। इस फैमिली के भी कुछ और अपन आगे पार्ट बनाते हैं, ठीक है? वो आप समझिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पॉज करता जाए, वैसे मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज करते करते अपने नोट्स बना सकता है। और कोई किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो, तो ये मेरा नंबर है 9620102929। आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ये जो इंटीजर्स की फैमिली है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं अलग हिस्सों में। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे आगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो फैमिली है इसको लिखा जाता है आपका आई और ऊपर एक लगा दिया जाता है प्लस, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब
पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चे, जब मैं बच्चों का, जब ये सब आप कभी मेरे सामने नहीं बैठे हो, जब मैं ये सब क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसमें दो टाइप के आंसर आते हैं मेरे सामने। एक आंसर आता है, बच्चे बोलते हैं सर 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं इनको आप, ये जो आपका फैमिली है इसको आप बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर। एक बच्चा हो, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर 0 1 2 3 4 ये। तो पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी अब आपको बस इस चीज का पता करना है कि जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। यानी जब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी तब आप जीरो को इनवाइट करोगे कि नहीं करोगे, यानी जीरो का पॉजिटिव इंटीजर का, यानी जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि जीरो, यानी ये वाला जीरो, जीरो इज neither positive nor negative number। यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो न्यूट्रल है अपने आप में। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है। तो आपको बात आएगी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आप किसको इनवाइट करोगे, जीरो को इनवाइट नहीं करोगे, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, और क्या मैं इस i प्लस की जो फैमिली है, क्या मैं इसको n बोल दूं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स थे उनको आप, अब एक और नया वर्ड आपके सामने आ गया, वो आ गया पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, हो गए। अगला जो टर्म है आपके लिए वो है नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन i माइनस से। i माइनस से लिखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, बताओ भाई। नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, इसमें जीरो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो क्या क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अपने को पता है कि ये जो डिस्क्रीट सेट है वो हमेशा जनरली या हमेशा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो आप पहले डॉट लगाओगे, डॉट डॉट डॉट, वही -4 -3 -2 -1। ये क्या होंगे आपके, ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं कि सर ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये लिखना एक्चुअली गलत है, ये लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कैसा ऑर्डर हो गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ आपको ये आपने ये दिखा दिया भाई, अपन जानते हैं ना कि जो -2 है वो -1 से छोटा होता है, तो अपने को तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, इधर कोई नंबर होगा, और इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो आपका -1 है। ठीक है, तो आपको इसको इस प्रकार नहीं लिखना है, आपको इसको इसी हिसाब से लिखना है। जैसे आपको कोई पूछ ले कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है, बताइए आप। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है आपका, -1 है। दिख रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर समझ गए आप, यहां तक की चीज समझ जाएंगे। दो टर्म और होते हैं ना, वो टर्म्स आप समझिए। ये अभी मैं रब कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक टर्म होता है आपका, इसको बोला जाता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी जब मैं सवाल पूछता हूं क्लास में तो इससे भी दो आंसर आते हैं। कैसे, एक बच्चे बोलते हैं सर नॉन नेगेटिव इंटीजर में, यानी जो नेगेटिव नहीं है मतलब जो पॉजिटिव है, तो ये लो भाई 1 2 3 4, और इस हिसाब से वो आंसर दे देते हैं। एक बच्चा वो भी है जो इसमें ये आंसर देता है। अब आपको बताना है कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, तो आप इसके शब्दों को समझो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है,
तो ऑब्वियस बात है जो पॉजिटिव नंबर है वो तो आएंगे, 1 2 3 पहुंचाएंगे। अब बात आती है जीरो को लेकर के, भाई जीरो को नॉन नेगेटिव इंटीजर में अपन इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो बताइए भाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो जीरो, जीरो क्या है, जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इसने यही तो बोला है कि जो नेगेटिव नहीं है उसको बुला लो। तो जीरो जीरो नेगेटिव नहीं है ना, मैंने बोला है ना जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जब नॉन नेगेटिव की बात आएगी, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात आएगी तो उसमें मुझे जीरो को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसमें मेरा जीरो आएगा। समझ गए आप इस बात को। तो जब मैं अब लिखता हूं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपका 0 1 2 3 4 5। नॉन नेगेटिव, अगेन समझें इस बात को, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीरो को यहाँ पर आपने कैसे ले लिया। तो आप समझें कि क्या बोला गया है, बोला गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो 1 2 3 4 को तो वैसे ही आपको दिक्कत नहीं है, जीरो को लेकर बात आएगी। तो जीरो को, जीरो मैंने बोला ना जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो इसने तो जो नेगेटिव नहीं है उसको बुलाया, तो उसमें इसमें आ जाएगा ना, जीरो बोलेगा भाई मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ, तो ठीक है भाई आ जा। ओके, अगला समझिए आप, अगला है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बताइए भाई नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होंगे। वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। कौन कौन से इंटीजर से जो पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो आप बोलोगे सर आप इसमें डैश 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 -3 -2 -1 और इसमें आप जीरो भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि जीरो भी नॉन पॉजिटिव है। जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसमें आपको नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी, जिसमें आपको जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ गए आप इस बात को। आई होप आपको जो इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या मैं उनको होल नंबर्स बोल दूं, बिल्कुल बोल दूं, क्योंकि होल नंबर्स भी तो वही होते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मैं कंप्यूटर मार्क्स से वक्त जानना चाहूंगा, भाई कितने मिनट का लेक्चर हो गया। हाँ जी 38 मिनट का हो गया है, अपन इसको 40 to 45 मिनट के लेक्चर्स में रखेंगे। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो और पढ़ लेते हैं। और अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका रैशनल नंबर, या इसको अपन बोलेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू है वो रैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो कैसे, तो क्या डेफिनेशन होती है इनकी, तो देखो भाई इसको थोड़ा अच्छे समझे आप लोग। तो ए नंबर which can be represented in the form of P upon Q, जिनको आप P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, P, Q बिलोंग्स टू I, मतलब P और Q दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर। अब ये आप बिलोंग्स टू सिंबल समझ गए ना, यानी P और Q दोनों क्या होने चाहिए, I होने चाहिए। I का मतलब वो इंटीजर की फैमिली से आने चाहिए, और Q आप हो जाता है। समझ गए आप इस बात को। तो डिनोमिनेटर किसी नंबर का जीरो नहीं हो सकता, तो रियल नंबर नहीं इंटीजर, और जहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए तो उन नंबर को मैं क्या बोलूँगा, रैशनल नंबर बोलूँगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई बोले जाए कि 3/4, क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या 3/4 बिलोंग्स टू Q, क्या ये बात मैथमेटिकली सही है। तो 3/4, तो 3/4 क्या है, P/Q का फॉर्म है, P और Q दोनों ही इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर है। आपको कोई बोले 1/2 बिलोंग्स टू Q, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको बोला जाए -5/2, क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल सही है, ये P है ये Q है, और P क्या है -5 है, तो -5 इंटीजर होता है, Q2 है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 8/-9, क्या ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं, और Q आपका नॉट जीरो है।
ठीक है, आपको कोई बोले 1, 1 है वो आपका रैशनल नंबर है क्या? तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी तो ये एक तरह का ऑनलाइन क्लास है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं सर ये तो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर ये P/Q की फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? बच्चे बोलते हैं बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख सकते हो तो ये P/Q फॉर्म बन गई ना? बिल्कुल बन गई। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? तो बिल्कुल है। तो ये भी आंसर करेक्ट है। आपको बोला जाए कि क्या 5 रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसको 5/1 लिख सकते हो, है ना। आपको कोई बोले आपको कोई बोले कि जो 1.8 है क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप देखो, आप ये जो 1.8 है, 1.8 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट हटाते यहाँ नीचे आ जाएगा 10, इसको आप 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 9/5। तो ये लो बन गया ना क्यों? यानी जो 1.8 नंबर है, लिखा है ना द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको लिखा जा सके। तो 1.8 है उसको मैं 9/5 लिख सका ना, लिख पाया, तो इसका मतलब ये P/Q फॉर्म बन गई। तो ये मेरा एक रैशनल नंबर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको कोई बोला जाए 1.33, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। आपको बोला जाए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो 0 को भी लिखा जा सकता है भाई। कैसे है? तो आप इसको 0/1 लिखो, या आप 0/2 लिख दो, या 0/5 लिख दो, कुछ भी लिखो ना, ये तो P/Q का रिप्रेजेंटेशन ही है। तो 0 भी मेरा एक रैशनल नंबर होता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस वो जो या तो नंबर, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब क्या? जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो गया है। जैसे भाई 8.0005, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। आप यहाँ पॉइंट हटा के नीचे इतना ही 0 पे लगा के इसका P/Q फॉर्म बना सकते हो। तो ये कैसा है? ये मेरा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब इसका डेसिमल प्लेस टर्मिनेट हो गया है। ठीक है। इसके अलावा एक टाइप का नंबर और है, वो आता है आपका क्या? वो आता है आपका रिकरिंग। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी जिसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो वर्ड अपन इसको लिखेंगे ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का कई जगह इसको वर्ड रिपीटिंग ही लिखा जाता है ये। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं आपके, वो भी क्या होते हैं? वो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। आपने ये 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो 1.333 है, इस प्रकार के जो नंबर है, या जो आपका जो 0.333 है, इस प्रकार के जो नंबर हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि आप इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? कि जो ये 1/3 है, 1/3 का क्या होता है भाई? 0.3333, ये आगे आगे बढ़ता जाता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 बोले तो 0.3 बार, है ना। बार का मतलब है जिसके ऊपर आपने बार लगाया है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ओके, ये हो गए। अब आप में से जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी आते हैं मेरे सामने। कैसे सवाल आते हैं कि सर अभी तक तो आपके नेचुरल नंबर और इंटीजर्स थे, उनको तो आप इस प्रकार से करली ब्रैकेट वगैरह बना के इसको लिख रहे थे, अब आप इन रैशनल नंबर को क्यों नहीं लिख रहे हो ऐसे? तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड करूंगा कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे देखना है, मुझे बताना है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैन रैशनल नंबर बी रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट सेट फॉर्म, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है भाई, डिस्क्रीट सेट फॉर्म का मतलब वही है, ये करली ब्रैकेट लगा के क्या इस तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर
बिटवीन 1 एंड 2। अगला सवाल यह है कि 1 और 2 के बीच में आपके कितने रैशनल नंबर हैं। ये 2 सवाल हैं जिनके जवाब आपको लेके आने हैं। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे ऑफ करूँगा और आगे का जो लेक्चर है इन सवालों के आंसर के साथ मैं हाजिर होऊंगा कल सुबह 8 बजे। इस बीच आप में से किसी का कोई डाउट है, कोई संकट है, कोई समस्या है आपको, तो आप मेरा ये नंबर है 9620102929, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होगी उसको मैं सेटिस्फाई करूँगा। थैंक यू, एंजॉय।